Hello everyone. Welcome back to the channel again. In this video, I'll be reviewing Parmar sir की Fat Man book जो भी recently आई है. So this is a GKGS theory book by Parmar sir and it is relevant for all SSC exams particularly. इसकी जो content है उसके बारे में आज I will talk about. As it is written here, it's for SSC, CGL, CHSL, CPO, MTS, Steno, Selection Post, JEE, GD, Defense, Railway, PCS, State Police, and all other one-day competitive examination. I really liked the book, and that is why I ordered it. So, सबसे पहले, as you open the book, it starts with the lines sir uses in his every video. So, hello everyone. यहाँ से start होता है. As you can see the index. इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना एसएससी के लिए ज़रूरी है जिससे एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे दिए हुए हैं. ज्योग्राफी में 20 टॉपिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब में ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है. यू कैन सी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक जी के. तो ये सारे बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत सारे नहीं है. तो ऐसा देख करके ओवरवेलमिंग भी नहीं लग रहा है. एंड ट्रस्ट मी, ये जो बुक है आई हैव रेड इट एंड इट्स रियली नाइस. आई मीन हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में. यू कैन कॉम्प्लीमेंट इट विथ FRB 2.0 जो अभी सर की आई है और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा. ये रहा ज्योग्राफी का सेक्शन. ऐसे करके माइंड मैप्स भी दिया हुआ है कि इस पूरे ज्योग्राफी के सेक्शन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, स्टार्टिंग विद द सोलर सिस्टम और फिर यहाँ पे नेशनल पार्क्स में जाकर के ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बुक है. एक तो ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड नाउ एज यू कैन सी कि कलरफुल पिक्चर्स के साथ भी कितने अच्छे से समझाया हुआ है. जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है कि यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट जब आप रिवाइज कर रहे हो. तो आई हैव स्टार्टेड रीडिंग ज्योग्राफी सेक्शन एज आई हैव टोल्ड. और इसमें एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है इंटरैक्टिव रीकैप ऑफ दिस टॉपिक. ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और इसको बनाने में अच्छा भी लगता है. मतलब थोड़ा सा बोरिंग स्टडी से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. यू कैन पेयर इट अप विथ FRB 2.0 और उससे जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगे यू कैन नोट इट हियर. वैसे तो सारे कुछ ही इसमें दे रखा है बट फिर भी इफ़ यू फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा यू कैन नोट. ये क्रॉसवर्ड इट रियली हेल्प्स अ लॉट. ऐसे करके एज यू कैन सी सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो बताया गया है और वो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ से एटमॉस्फेयर शुरू हुआ है एंड ये पूरा जो है यहाँ पे आकर के ये जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. सो जस्ट यू कैन सी जस्ट 1, 2 and 3 पेजेस फॉर एटमॉस्फेयर. इसमें पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी क्लाउड्स वगैरह है और जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे एटमॉस्फेयर के अंदर वो सब कुछ है. तो अभी तो आई हैव रेड ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स ही. तो उसके अकॉर्डिंग एज यू कैन सी द मार्किंग्स ऑन माई बुक. नाउ लेट्स सी ईच सेक्शन वन बाय वन. ओके, सो यहाँ पे हमारी ज्योग्राफी खत्म होती है एंड सर ने ये मीम्स भी यूज़ करा है. तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. मतलब जब ये ऐसा वाइल स्टडिंग यू फाइंड 1 or 2 सो इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस ऑटोमेटिकली. जैसा कि आप देख रहे हो इधर, अब मस्त नहा धो के हिस्ट्री पढ़ो. यहाँ पे फाइनली 74 पेज पे ज्योग्राफी खत्म होता है एंड देन इट स्टार्ट्स विद एंशिएंट हिस्ट्री. देन ये पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा अभी कुछ और पेजेस तक. पेज 76 to 104 एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है. देन कम्स मेडिवल हिस्ट्री और ये सारा जो डिटेलिंग है, ये जो पिक्चर है कलरफुल, ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा इसको लुक दे रहा है इस बुक को. ऑब्वियसली लुक डजंट मैटर दैट मच बट पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाता है थोड़ा. येस, देन कम्स दिस मॉडर्न हिस्ट्री विच कवर्स अ ह्यूज सिलेबस एंड इट रियली कवर्स ऑल द एग्जाम्स. इन ऑल द एग्जाम्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इफ़ यू फाइंड हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है. ये एक पेज में सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और ये फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. आफ्टर मॉडर्न हिस्ट्री देन कम्स आवर पॉलिटी. ये रहा पॉलिटी का सारा क्या क्या है इसमें. वैसे भी पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पोर्शन है इसलिए इट कंप्राइज ऑफ 2 पेजेस. नाउ हियर इट इज़ इकोनॉमिक्स. डोंट यू थिंक इट रियली इज़ वेरी ब्यूटीफुल और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई मीन जो कलर वगैरह यूज़ किया गया है इसमें. एंड ट्रस्ट मी, ये जो परमार क्रॉसवर्ड है जब आप ये बनाओगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं ना जिसके लिए यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ गूगल. तो वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग होता है. वो काफ़ी whenever I have felt that whenever you research about a thing जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है उसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करो गूगल पे तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद रह जाता है. तो इसके थ्रू वो ये चीज़ हेल्प करती है. ये रहा फिजिक्स पूरा का पूरा. एज यू कैन सी काफ़ी अच्छे से डायग्राम, ग्राफ्स वगैरह सब कुछ बना करके बताया गया है. ये रहा हमारा केमिस्ट्री. देन कम्स आवर बायोलॉजी. लेट्स सी क्या क्या है बायोलॉजी में. सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड प्लांट मूवमेंट्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिजीजेज, न्यूट्रिएंट्स, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. तो बेसिकली ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली. और ये काफ़ी 2 से 3 पेज में इसको अच्छे से कवर कर दिया गया है विद डायग्राम्स. आई फील दैट इन बायोलॉजी डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलरली इन दिस सब्जेक्ट. और अगर साइंस के तीनों सब्जेक्ट में देखा जाए तो बायोलॉजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. देन कम्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से भी अब ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन आने लगे हैं पर्टिकुलरली इन CGL. दिस बुक आई हैव ऑर्डर्ड बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इसका कंटेंट और सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इवन इन एनी गवर्नमेंट एग्जाम इट इज़ गोइंग टू हेल्प.
दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग अ रिव्यू अबाउट इट, दैट एवरीबडी शुड बाई इट, हूएवर इज लुकिंग फॉर अ गुड जीके बुक उनको खरीदना चाहिए, बिकॉज लूजेंट अब काफ़ी आउटडेटेड हो गया है। आई फील, आई मीन इट हैज़ कॉन्टेंट्स एंड इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, बट वही है, उसमें पिक्चर्स वगैरह नहीं होते और उसका ऐसा कलरफुल भी नहीं होता, तो वो इंगेजिंग नहीं लगता। आई मीन आई हैव ट्राइड रीडिंग दैट बुक, बट उसमें कुछ पेजेस से ज़्यादा हम पढ़ ही नहीं पाते थे, और वो अब थोड़ा सा पुराना भी हो गया है। एंड ये इस बुक का फर्स्ट एडिशन है, तो सारी चीज़ें अपडेटेड भी यू विल फाइंड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है ना कि इफ़ यू आर रीडिंग जीके फ्रॉम परमार सर, अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, तो वो जो भी PYQ पार्ट 4, PYQ पार्ट 5 अब उनकी आई है, देन FRB, वो सारी चीज़ें जब आप ये कॉम्प्लीमेंट करके इस बुक के साथ पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा जो चीज़ें वो बोल रहे हैं बिल्कुल उसका नोट्स है। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए अभी ऑब्वियसली एज वी कैन नो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगता है तो आप इसमें नोट कर सकते हो, एज आई हैव शोड यू। हियर कम्स द स्टैटिक जीके पार्ट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे ट्रिक्स होते हैं सर के, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था याद रखने में, ये सब जितना भी दे रखा है इधर, सारे जगह के डांसेस हैं। आफ्टर दैट आई थिंक इट इज़ एक्चुअली सेंसस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आई डोंट रिमेंबर मेरी शिफ्ट में था या नहीं। ओके, दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट, आई डोंट थिंक आई डिड दिस, क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो आई स्किप दिस। ये घराना वाला, यस आई स्किप दिस। एंड हियर इज़ द बुक्स एंड ऑथर सेक्शन, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक जीके के जितने भी टेस्ट लगाते थे उसमें 2-3 क्वेश्चंस तो इससे होता ही था हमेशा। तो स्टैटिक जीके में आई थिंक आई शुड शो यू दिस, कि इसमें क्या क्या दे रखा है। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, इकोसिस्टम, ट्रॉपिक डायनेमिक्स एंड एनर्जी ट्रांसफर, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ओके, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें। आई डोंट थिंक ये स्टैटिक का है। ओके वेट, ओके, तो ये ना क्या हुआ है ना कि स्टैटिक वाले का, आई मीन जो इससे पहले जो था एनवायरमेंट, उसका जो ये है फ्लो चार्ट वो यहाँ पे आ गया है, और स्टैटिक वाले का दे ही नहीं रखा है। आई फाउंड दिस मिस्टेक अंटिल नाउ, बट इट्स ओके। ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट इट इज़। सो आई डोंट थिंक अब कुछ बचा है। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस बुक। फाइनली स्टैटिक जीके पे ये खत्म होता है, 402 पेजेस। तो 400 पेजेस में आपका कंप्लीटली ये कवर हो जाता है, पूरा का पूरा जीके, और इतने अच्छे से पिक्चर्स वगैरह के साथ, इतने अच्छे से नोट्स के साथ, हाईलाइट भी करा हुआ है। आई थिंक दिस बुक हैज़ एवरीथिंग विच वी नीड टू स्टडी जीके फॉर SSC एग्जाम्स पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट। तो ये थी सर की फैटमैन, और सर की ये लिटिल बॉय भी है जो कि MCQ की बुक है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये दोनों बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इन द कमेंट्स बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को किसको फॉलो करना चाहिए कुछ बताने के लिए, तो इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट सर की जो भी FRB 2.0 है उसकी भी नोट्स वो हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। लिटिल बॉय सर की MCQ वाली बुक है, जिसमें कि आई हैव हर्ड कि इसमें 2 लेवल है। लेवल 1 में SSC के क्वेश्चन है, सारे PYQs वगैरह उस टॉपिक से रिलेटेड, और लेवल 2 में जो है वो जो CDS के क्वेश्चन होते हैं जो UPSC सेट करती है, तो वो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे करके लिटिल बॉय में बांटा गया है। I don't have this book abhi. If I get it, I'll review it that too. So yeah, this was all about this video. In this video, I reviewed Fatman book, और ये book मुझे in one line बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, and it is definitely going to help you if you are preparing for SSC exams. SSC के सारे exams में ये बहुत ज़्यादा help करेगा. You can definitely check it out and buy your copy. Thank you so much for watching. Hare Krishna.